वेलकम टू एजुकेशन प्लैनेट शेयर लर्न एंड ग्रो। स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 करने जा रहे हैं जिसका नाम है रूरल लाइवलीहुड। नाउ स्टूडेंट, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चैप्टर का मीनिंग बताती हूँ कि चैप्टर का मीनिंग है क्या। चैप्टर का नाम है रूरल लाइवलीहुड। रूरल मतलब होता है कि गाँव वाला एरिया, एंड लाइवलीहुड मतलब होता है हमारा डेली का खर्चे। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। लाइवलीहुड रिफर्स टू द मीन्स बाय विच पीपल सिक्योर द बेसिक नेसेसिटी ऑफ देयर लिव्स सच एज फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में एक विलेज की बात कही गई है। उस विलेज का नाम है कलपट्टू। कलपट्टू तमिलनाडु के सीकोट में एक छोटा सा विलेज है। इस विलेज में बहुत सारे लोग अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ब्लैक स्मिथ, नर्सिस, टीचर की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग वैरायटी की शॉप ओपन कर रखी है, जैसे कि टी शॉप, बार्बर शॉप, क्लॉथ शॉप। स्टूडेंट, रूरल एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा पीपल एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि गांव वाले एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर ही होती है, इसलिए लोग बाग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और जो इरिगेटेड लैंड होती है, मतलब कि ड्राई लैंड होती है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी क्रॉप ग्रोन होती है? पैडी। पैडी मतलब राइस। स्टूडेंट, कलपट्टू गांव में एक लेडी रहती है जिसका नाम है तुलसी, और एक लैंडलॉर्ड रहता है जिसका नाम है रामालिंगम। तुलसी रामालिंगम के लैंड पे काम करती है, क्योंकि रामालिंगम के पास 20 एकड़ लैंड होता है। सेकंड पॉइंट में ये बताया गया है कि तुलसी रामालिंगम की लैंड पे बहुत सारा काम करती है, जैसे कि हार्वेस्टिंग करना, और उसको दिन का 40 रुपीज़ ही मिलता है। थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है कि रामालिंगम की लैंड के काम करने के बाद वो अपना घर का सारा काम करती है, जैसे कि फूड बनाना, कपड़े धोना, और वो दूसरी लेडीज़ के साथ भी फॉरेस्ट में जाती है लकड़ी लेने। तो आप देख सकते हैं कि तुलसी बहुत सारा काम करती है, क्योंकि उसके पास कोई लैंड तो होता नहीं। फोर्थ पॉइंट में ये बताया गया है कि जो तुलसी का हस्बैंड है वो एक लेबर है, और वो रामालिंगम की लैंड पर ही काम करता है। क्या काम करता है? स्प्रे पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड को स्प्रे करने से जो चावलों पे कीड़े लगे रहते हैं वो मर जाते हैं। और जब इनके पास कोई काम नहीं होता फार्म पर, तो ये बाहर काम ढूंढने चले जाते हैं। ये बाहर जाके क्या काम करते हैं? लोडिंग सैंड फ्रॉम द रिवर। रिवर से सैंड को लोड करना ट्रक में। इसी गांव में एक और फार्मर रहता है जिसका नाम होता है शेखर। शेखर एक स्मॉल फार्मर है जिसके पास 2 एकड़ लैंड है। शेखर को बड़ी बड़ी मनी लैंडर से लोन लेना पड़ता है, क्योंकि उसको गुड क्वालिटी के सीड्स चाहिए होते हैं, फर्टिलाइजर चाहिए होते हैं, और इसके बदले में उसको अपनी पैडी को लोअर प्राइस में मनी लैंडर को देना पड़ता है। मनी लैंडर वो होते हैं जो हाई इंटरेस्ट रेट पर छोटे छोटे फार्मर को पैसे देते हैं। थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है कि जो शेखर है उसको सिर्फ 60 बैग ही मिलते हैं राइस के, जिसमें से वो आधे को तो लोन उतार देता है, और जो बचा हुआ होता है वो अपने घर ले आता है। और ये सिर्फ 8 महीने के लिए ही चलता है। 8 महीने के बाद ये रामालिंगम जैसे लैंडलॉर्ड के पास ही काम करने लग जाते हैं। सो स्टूडेंट, अब आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि रामालिंगम जो है वो एक बिग लैंडलॉर्ड है, शेखर एक स्मॉल लैंडलॉर्ड है, और तुलसी एक लैंडलेस लेडी है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा कंडीशन किसकी अच्छी है? रामालिंगम लैंडलॉर्ड जैसे कि। स्टूडेंट, इस चैप्टर में एक और विलेज है जिसकी स्टोरी बताई गई है, उसका नाम है कुड्डूपेट। कलपट्टू विलेज के पास ही एक छोटा सा विलेज है जिसका नाम है कुड्डूपेट। कुड्डूपेट में अरुणा और पाली विलन रहते हैं, और ये क्या काम करते हैं? फिशिंग का। दूसरे पॉइंट में ये बताया गया है कि जब मानसून सीज़न आता है, जैसे कि बारिश का महीना आता है, तो जो फिशरमैन होते हैं, वुमेन होते हैं, वो सी के पास नहीं जाते। और इन महीनों में जो फिशर्स होते हैं उनको बड़े बड़े मनी लैंडर से लोन लेना पड़ता है, और वो उन्हीं लोन से अपने घर का खर्चा चलाते हैं। स्टूडेंट, इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही स्टोरी है, मैंने आपको डिटेल में समझा दी है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। पहला है ग्रोसरी। ग्रोसरी क्या होता है? हाउस होल्ड थिंग्स। हाउस होल्ड थिंग्स में जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, राइस, व्हीट एक्सेट्रा। जो सेकंड है वो है लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड की जो संख्या है वो बहुत ही कम है, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा लैंड होता है, और ये अपने लैंड पे काम करने के लिए लेबर्स को हायर करते हैं। और जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं उनको ये हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसे देते हैं। थर्ड है वो है फिशिंग। जो कोस्टल एरियाज, मतलब कि जो सी के पास जो एरिया होते हैं उसमें जो पीपल रहते हैं, उनका जो मेन ऑक्यूपेशन होता है वो होता है फिशिंग करना। स्टूडेंट, जो फोर्थ पॉइंट है वो है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग वो होता है जो बड़ी बड़ी हिल्स पर फार्मिंग की जाती है, उसको ही हम टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। मीनिंग, टेरेस फार्मिंग मीन्स दैट द लैंड ऑन अ हिल टॉप इज मेड इनटू फ्लैट पोट्स एंड कर्व्ड आउट इन steps. This is the end of the 8th chapter of SST. I hope you like this video and understand the point. If you have any doubt, just let me know in the comment section. Thank you.